नाजरीन, हर स्पोर्ट का मकसद एक तो मैच की जीत और हार होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उजागर करना होता है, जिसमें यह होता है कि जीत को एक अच्छे अंदाज में मनाया जाए और शिकस्त को उस मैच का एक मुंतकी अंजाम के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसके अलावा बाकी ये कोई ज़ाती दुश्मनी और जंग नहीं होती। स्पोर्ट्स एक तफरीह होती है जिसका मकसद दो मुखालिफ टीमों को एक मखसूस वक्त के लिए मुकाबले में रखना और फिर उनको अपने करीब लाना होता है। कल एशिया कप का जो मैच है पाकिस्तान और भारत का, उसमें एक अजीब व गरीब मंजर हमने देखा। वो मैच इंडिया 7 विकेटों से जीत गया, लेकिन इखलाकी तौर पर या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की पेज पर वो मैच हार गया। हुआ यूं कि जब जो एक रिचुअल है, ट्रेडिशन कह ले या पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है मैच का, कि जब टीमों का टॉस होता है तो उस टॉस के बाद दोनों जो कैप्टन हैं वो हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, और फिर जब मैच ख़त्म होता है तो खिलाड़ी उसके वक्त भी हैंडशेक करते हैं। कल के मैच की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने टॉस के बाद भी हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद भी हाथ नहीं मिलाया। अब इस हाथ मिलाने को जहां दुनिया भर में इंडिया पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इस पे जश्न मनाया जा रहा है कि जी ये होता है डबल स्ट्रोक, हमने इनको दूसरी दफ़ा घुस घुस के मारा है। तो ये मैच की जो सियासत चल रही है, वायलेशन ऑफ जो स्पिरिट है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्रिकेट किसी ज़माने में, वो ज़माना ख़त्म हुए बहुत साल गुजर गए हैं, ये नहीं कि चंद साल पहले तक, मे बी 30 ईयर्स पहले तक क्रिकेट वॉज नोन एज अ जेंटलमैन स्पोर्ट। अब ये जेंटलमैन स्पोर्ट तो खैर बहुत पीछे रह गया। अब तो ये बिल्कुल अगली स्पोर्ट बन चुकी है, और ख़ास तौर पे उस वक्त से अगली बन चुकी है जब से इसमें सियासत जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। और सियासत कब से ज़्यादा हुई है? जब से इसका जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो लंदन से शिफ्ट हुआ दुबई और इंडिया के कंट्रोल में आ गया। और एक बैकग्राउंड है जिसमें वो बिग 3 आया, का कॉन्सेप्ट आया, और इंडिया ने बहरहाल उसका एक लंबी बहस का जिस पे हम 2-3 प्रोग्राम करेंगे बाद में, लेकिन उस लंबी बहस का खुलासा ये है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, अब वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, क्योंकि टोटल जो उस पर होल्ड है, कंट्रोल है, वो इंडिया का है। और जब तक वो लंदन में थी तब तक वो वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थी। जब से वो दुबई में आई, 20 साल हो गए, 2005 के करीब आई थी, तो उसके बाद से लगातार एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। 2006-7 से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो है नहीं हो रहे और आपस में एक दूसरे से नहीं खेल रहे। डॉक्टर साहब, हमने आईसीसी का एक्शन तो देखना है बाद में। अभी उनको शायद आईसीसी ने तो इंस्ट्रक्ट करके नहीं भेजा होगा इंडियन टीम को कि आपने जाके वहां पे हाथ नहीं मिलाना। आईसीसी का मैंने जिक्र इसलिए किया कि अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता तो अब तक इंडिया की टीम के ऊपर बैन लग चुका होता। उसकी हसीन बातें थी, अब इसमें से कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ना कोड ऑफ कंडक्ट बाकी रहा, ना जेंटलमैनी बाकी रही, ना रवायात बाकी। लेकिन आईसीसी शायद इस बात का कवर ले रही है कि भाई अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं किया और एक प्रोटोकॉल को वायलेट किया तो उस पर फिर पाकिस्तान के बोर्ड ने फौरी तौर पर कोई एहतजाज नहीं किया। ये भी तो हो सकता था कि टीम उसी वक्त खेलने से इनकार कर देती। अब वो थोड़ा सा मतलब है ट्रिकी हो जाता है कि अगर टीम ना खेले रेफरी के कहने के बावजूद तो वॉक ओवर मिल सकता है दूसरी टीम को। तो लेकिन मतलब है कि पाकिस्तान की टीम को ऑफिशियल प्रोटेस्ट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द टॉस लॉन्च कर देना चाहिए था, मैच रेफरी के साथ और आईसीसी के साथ। तो आईसीसी को भी वो मैच रेफरी से ही राउट होता है, तो इमीडिएटली मेरा ख्याल है कि शायद इसमें थोड़ा सा हमने डिले किया है, इसको ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं किया फौरी तौर पे। फौरी तौर पर नहीं किया। इस पे अब पीसीबी जो है हरकत में आया है और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर है उस्मान वाहला,
उनको मुअत्तल कर दिया कि आपने फौरी तौर पर एहतजाज क्यों नहीं किया है। लेकिन ये तो चलो एक अंदर का इंटरनल मैकेनिज्म को वो करना है। ओवरऑल इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है, क्रिकेट वर्ल्ड, उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए इस वाक़े में? जी, मेरा ख्याल है कि जो आप दूसरे ममालिक के बड़े प्लेयर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग है, ब्रायन लारा है, और इस तरह के बड़े बड़े प्लेयर्स, उन्होंने इस बात को बहुत सख्त कंडेम किया इंडिया के टीम के बिहेवियर को, क्योंकि ये बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि ऐसा भी होगा एक दिन। क्रिकेट में तो कभी इस तरह के वाकयात पहले पेश आए ही नहीं, या तो मैच ही नहीं होते, मैच होते हैं तो फिर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ होते हैं। तो लेकिन मतलब है कि इंट्रो में आपने वो जो इंडिया के आजकल सियासी हालात हैं उसके भी थोड़ा सा जिक्र किया। तो कुछ इंडिया के हालात ये चल रहे थे पिछले कुछ अरसे से, जब से ये मैच होने वाला था, कि इंडिया में सियासी तौर पे हर कोई पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के, तो एक कैंपेन चल रही थी इस एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच के खिलाफ। और वो उसमें हैरानी की बात है कि वो कैंपेन जो है, ये जो उनकी जो इंतहा पसंद जमातें हैं, बीजेपी एंड उसकी एलाइज, वो उस तरह से नहीं थी, बल्कि अपोजिशन की दो जमातें उस कैंपेन को लीड कर रही थी। एक आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल वाली, अच्छा, वो पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ, केजरीवाल के जो पार्टी के दो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जिसमें एक भारद्वाज है और दूसरा केजरीवाल है, इन्होंने दिल्ली में रैलियां भी निकाली, जलसे जुलूस भी किए कि अगर ये मैच हुआ तो हम ये कर देंगे। और चूंकि ये आप पार्टी जो आम आदमी पार्टी, इसका ज्यादा जोर दिल्ली में ही है, दिल्ली सेंट्रिक पार्टी है, तो इन्होंने कहा कि कोई बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर कोई मैच दिखाएगा इंडिया पाकिस्तान का, तो हम उस बंदे का या उस क्लब का या जो भी दिखाएगा, हम उसका घेराव जलाओ करेंगे। तो ये एक आम आदमी पार्टी ने कई दिनों से कैंपेन चलाई हुई थी। इसी तरह शिवसेना का वो फैक्शन, शिवसेना के दो फैक्शन बन चुके हैं, एक बीजेपी के साथ है जो इस वक्त पावर में है, और एक उसका मुखालिफ सेक्शन है जो कि इस वक्त वहाँ की महाराष्ट्र की ऑपोजिशन में है, जिसको बाल ठाकरे का जो बेटा है उद्धव ठाकरे, वो चलाता है। तो उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा उद्यम मचाया हुआ था पिछले काफी दिनों से, हम ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। ये बाल ठाकरे की पुरानी स्टेटमेंट्स 80s 90s की आपको याद होगी कि पाकिस्तानी टीम जब इंडिया जाती थी तो वो कभी पिच खोदने की धमकी देता था, बल्कि पिच खोद भी दी थी उन्होंने। तो उसका जो बेटा, उसने कैंपेन चलाई हुई थी। अच्छा, ये दोनों पार्टियां जो हैं, ये इस वक्त इंडिया के रूलिंग अलायंस जो बीजेपी का, उसमें नहीं है, ये मुखालिफ के साथ है। कांग्रेस ने और दूसरी तो मुखालिफ बड़ी पार्टियों ने तो नहीं की, लेकिन ये दो पार्टियां जो उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और शिवसेना का ठाकरे वाला सेगमेंट, एक ने दिल्ली में और एक ने बॉम्बे में पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। और वो सारी चीजें गड़बड़ करके वो तो सारी चीजें, डॉक्टर साहब उम्मीद रखें कि ठाकरे और केजरीवाल मिल के कोई अपनी टीम की कोई एक दो के प्लेयर्स की टांगे तोड़ दें, मैच क्यों खेले? क्या ख्याल है? केजरीवाल का अपना बयान तो मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन भारद्वाज का और केजरीवाल के बयान, और जो दिल्ली में वो पिछले कई दिनों से मतलब बातें कर रहे थे और वो रैलियां और जलसे जुलूस कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने उसमें बहुत ज्यादा गर्मजोशी से हिस्सा लिया है, और वो सारी की सारी तान जो है ऑपरेशन से दूर पे टूटती है। और वो जो उनका बयानी है, नैरेटिव है, वो शुरू यहाँ से होता है कि जी 26 बंदे हमारे मार दिया आतंकवादियों ने, और मोदी साहब ने कहा था कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। अब मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे एशिया कप में क्यों हमारा खून बहा रहे हैं, और इस तरह के बयान, इस तरह की चीज़ें सारी वो चल रही हैं इंडिया में। और जो मीडिया है, अच्छा मज़े की बात है कि सियासी तौर पे तो बीजेपी या कोई जो रूलिंग अलायंस की पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन जो उनका मीडिया है, जिसको आप लोग गोदी मीडिया का खिताब देते हैं, तो गोदी मीडिया ने भी पिछले 8-10 दिन में बड़े प्रोग्राम किए हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। यानी कि पार्टी ने या पॉलिटिकल बयानात नहीं आ रहे, लेकिन मीडिया जो है उसने पूरा एक फजा बनाई है, उसने एक माहौल बनाया हुआ था, और उसमें पॉलिटिकली ये दो पार्टियां जो है ये बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव थी। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये हैंडशेक का ना होना, इसका क्या अंजाम होता है, कि किसी इंडिया को कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, इसके ना कुछ इसकी और भी चीज़ें हैं। नंबर एक, इस वक्त
इंडिया का एक पॉलिटिकल डिवाइड आज से नहीं, पिछले 80 साल से 100 साल से मौजूद है, नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया जो है वो इतने तंग जहन और इतने वो मुतासिब नहीं है साउथ इंडिया वाले जितने कि नॉर्थ इंडिया वाले हैं। तो ये जितने लोग भी हमारी तारीख से थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं उनको पता है कि इंडिया में जो भी तासुब है वो नॉर्थ और वेस्ट में है, यानी कि वो यूपी और बिहार में है, राजस्थान में है, गुजरात और महाराष्ट्र में। जो साउथ की स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु के, वहाँ पे नहीं है, इसी तरह बंगाल में नहीं है। इस वक्त इंडिया की जो टीम है, इत्तेफाक से दोनों बंदे उनके जो हैं वो इंतहाई मुतासिब हैं, इनके कोच और कप्तान। सूर्य कुमार यादव कप्तान है और गौतम गंभीर उनका कोच है। ये गौतम गंभीर वही है जो कि उनकी राज्यसभा का मेंबर भी है और वो बड़ा फायर ब्रांड तकरीरों के लिए मशहूर है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो एक ऐसा बंदा जिसके पिछले कई साल की आप 20 तकरीरें निकाल सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ शोला बयानी की और बड़े अजीब व गरीब किस्म के घटिया इल्जाम लगाने की, तो वो अगर आपका मैनेजर और कोच बन गया तो फिर यही सब हरकतें होंगी। नाजरीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।